नमस्कार दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 2016 के चैप्टर 11 के विभिन्न नियमों को विस्तार से समझा है। यदि आपने वे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखें। इस नियम के नंबर 54 में बताया गया है कि स्टडी लीव को दूसरी छुट्टियों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। नियम 54(1) बताता था कि सरकारी कर्मचारी अपनी स्टडी लीव को अन्य प्रकार की छुट्टियों जैसे अर्नड लीव, हाफ पे लीव, कम्यूटेड लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आदि के साथ जोड़ सकता है, लेकिन सरकार ने इसके लिए एक समय सीमा तय की है। स्टडी लीव और दूसरी छुट्टियों को मिलाकर कर्मचारी की कुल अनुपस्थिति 28 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात कर्मचारी अधिकतम 28 महीने तक नियमित सरकारी कार्य से दूर रह सकता है। इस 28 महीने की अवधि में वेकेशन यानी छुट्टियों का समय भी शामिल किया जाएगा। नियम 54(2) में बताया गया है, यदि किसी कर्मचारी को स्टडी लीव के साथ कोई अन्य छुट्टी भी स्वीकृत है तो वह चाहे तो अपनी पढ़ाई दूसरी छुट्टी के दौरान ही शुरू कर सकता है, लेकिन उस अवधि को स्टडी लीव नहीं माना जाएगा। यानी जिस प्रकार की छुट्टी पहले से चल रही होगी वही छुट्टी मानी जाएगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने पहले 2 महीने की अर्नड लीव ली हुई है और उसके बाद 10 महीने की स्टडी लीव स्वीकृत हुई है। यदि कर्मचारी अर्नड लीव के दौरान ही पढ़ाई शुरू कर देता है तब भी शुरुआती 2 महीने अर्नड लीव ही माने जाएंगे, स्टडी लीव नहीं। यानी स्टडी लीव की गिनती बाद में शुरू होगी। इस नियम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण का अवसर देना, साथ ही सरकारी कार्य प्रभावित न हो इसके लिए अधिकतम अनुपस्थिति की सीमा तय करना। नियम 55 में बताया गया है, स्टडी लीव अधिक स्वीकृत होने पर क्या होगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी सरकारी कर्मचारी को जितनी अवधि की स्टडी लीव स्वीकृत होती है उसका अध्ययन या प्रशिक्षण कोर्स उससे पहले ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में रूल 55 लागू होता है। इस नियम के अनुसार यदि कर्मचारी का कोर्स स्वीकृत स्टडी लीव की अवधि से पहले समाप्त हो जाता है तो कर्मचारी को कोर्स समाप्त होते ही तुरंत अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। लेकिन यदि कर्मचारी अतिरिक्त अवधि तक अवकाश पर रहना चाहता है तो उसे पहले सक्षम प्राधिकारी यानी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी और उस अतिरिक्त अवधि को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी जैसे अर्न्ड लीव, हाफ पे लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आदि में परिवर्तित करवाना होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी को 12 महीने की स्टडी लीव स्वीकृत हुई, लेकिन उसका कोर्स केवल 9 महीने में ही पूरा हो गया। अब कर्मचारी सीधे 3 महीने और स्टडी लीव पर नहीं रह सकता, उसे 9 महीने बाद ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। यदि वह अतिरिक्त 3 महीने और अवकाश लेना चाहता है तो उसे पहले अनुमति लेकर उस अवधि को किसी अन्य छुट्टी में बदलवाना होगा। रूल 55 यह सुनिश्चित करता है कि कोर्स समाप्त होने के बाद कर्मचारी अनावश्यक रूप से स्टडी लीव पर न रहे। नियम 56 में बताया गया है कि स्टडी लीव के दौरान कर्मचारी को कितना वेतन और कौन कौन से भत्ते मिलेंगे। नियम 56(1) लीव सैलरी स्टडी। लीव के दौरान सरकारी कर्मचारी को वह लीव सैलरी मिलेगी जो हाफ पे लीव के दौरान देय होती है, अर्थात कर्मचारी को अपने वेतन का लगभग आधा भाग लीव सैलरी के रूप में मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि कर्मचारी को स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, रेम्यूनेशन या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है तो वह भी उसे मिल सकती है। नियम 56(2) स्टडी लीव पर रहने वाले कर्मचारी को डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता तथा अन्य कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस भी दे होंगे, लेकिन यह भत्ते उसी स्टेशन की दरों के अनुसार मिलेंगे जहां से कर्मचारी स्टडी लीव पर गया था। साथ ही ये भत्ते सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों और निर्देशों के अधीन होंगे। यदि कोई कर्मचारी स्टडी लीव लेकर किसी दूसरे शहर या राज्य में पढ़ाई करने जाता है तब भी उसके भत्तों की गणना उसी मूल स्टेशन के आधार पर होगी जहां वह पहले कार्यरत था। नियम 57 में बताया गया है कि स्टडी लीव के दौरान स्टडी अलाउंस किन परिस्थितियों में दिया जाएगा। और स्टडी अलाउंस क्या होता है? जब कोई सरकारी कर्मचारी स्टडी लीव लेकर विदेश में पढ़ाई, प्रशिक्षण या किसी विशेष अध्ययन कार्य के लिए जाता है तो सरकार द्वारा उसे एक अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाती है जिसे स्टडी अलाउंस कहा जाता है। यह अलाउंस भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार दिया जाता है। यह अलाउंस केवल मान्यता प्राप्त संस्थान में निश्चित अध्ययन, विशेष प्रशिक्षण, निरीक्षण यात्रा तथा कोर्स समाप्ति की परीक्षा अवधि के लिए ही देय होता है। नियम 57
एक, अधिकतम अवधि स्टडी अलाउंस अधिकतम 24 महीने तक ही दिया जा सकता है, अर्थात कोई भी कर्मचारी पूरे सेवा काल में कुल 24 महीने से अधिक स्टडी अलाउंस प्राप्त नहीं कर सकता। नियम 57 2, भुगतान की शर्त। स्टडी अलाउंस हर महीने अस्थायी रूप से दिया जा सकता है, लेकिन कर्मचारी को लिखित रूप में यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि यदि बाद में कोई अधिक भुगतान पाया जाता है या कर्मचारी आवश्यक उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता, तो वह अतिरिक्त राशि सरकार को वापस करेगा। नियम 57 3, कर्मचारी को वेकेशन यानी अवकाश अवधि में भी स्टडी अलाउंस मिल सकता है यदि वह वेकेशन के दौरान भी विशेष प्रशिक्षण या अध्ययन कर रहा हो, वह यह प्रमाण दे सके कि छुट्टियों में भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। नियम 57 4, कोर्स समाप्त होने के बाद आने वाली वेकेशन अवधि में स्टडी अलाउंस सामान्यतः नहीं मिलेगा, लेकिन अधिकतम 14 दिनों तक इसका भुगतान किया जा सकता है। वेकेशन की वह अवधि जिसमें स्टडी अलाउंस लिया गया हो 24 महीने की अधिकतम सीमा में शामिल की जाएगी। नियम 57 5, यदि कर्मचारी अपनी सुविधा के लिए पढ़ाई बीच में रोक देता है तो उस अवधि के लिए स्टडी अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन यदि बीमारी के कारण पढ़ाई जारी रखना संभव न हो तो सक्षम प्राधिकारी अधिकतम 14 दिनों तक अलाउंस जारी रखने की अनुमति दे सकता है। नियम 57 6 और 57 7, स्टडी अलाउंस प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को समय समय पर क्लेम प्रस्तुत करना होगा और उसके साथ अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। यदि कर्मचारी किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई कर रहा है तो सर्टिफिकेट प्रत्येक टर्म के अंत में जमा करना होगा, और यदि किसी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण ले रहा है तो अधिकतम हर 3 महीने में प्रमाण पत्र देना होगा। नियम 57 8, यदि अध्ययन कार्यक्रम सामान्य शैक्षणिक कोर्स जैसा नहीं है तो कर्मचारी को अपनी दैनिक गतिविधियों की डायरी और अध्ययन एवं प्रशिक्षण की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि सीखी गई तकनीकों या व्यवस्थाओं को भारत में किस प्रकार लागू किया जा सकता है। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी यह तय करेगा कि कर्मचारी ने अपना समय सही प्रकार से उपयोग किया या नहीं। नियम 57 9, यदि गेजेटेड ऑफिसर स्टडी अलाउंस लेना चाहता है तो उसे यह प्रमाण देना होगा कि उसे किसी प्रकार की स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या पार्ट टाइम जॉब से अतिरिक्त रेम्यूनेशन प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी प्रकार कुछ नॉन गेजेटेड कर्मचारियों से भी यह प्रमाण पत्र लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।